नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको एस्ट्रो कमल में एक बहुत ही अद्भुत साधना देने जा रहा हूं, जिस साधना से आपके ऊपर कितने ही बड़े दुश्मनों का संकट आया हुआ हो, छू मंत्र ऐसे गायब हो जाए। दोस्तों, ये एक महारक्षक की साधना है जो आपका हजारों दुश्मन एक साथ हो तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतनी जबरदस्त रक्षा करने वाली साधना है। इतना ही नहीं, इसके साथ आपके जीवन में धन धान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि बढ़ने वाली साधना है। दोस्तों, ये महाराज रावण के छोटे भाई महाराज कुंभकर्ण की साधना है। महाराज कुंभकर्ण स्वभाव से बड़े ही दयालु थे और बहुत ही उत्तम विचारों वाले गुणी ज्ञानी विद्वान पुरुष थे। उनकी साधना बहुत ही सौम्य साधना है। इसमें साधना में जो भी खतरा महसूस होता है वो आसपास की अन्य नेगेटिव एंटिटीज से होता है। महाराज कुंभकर्ण अपने किसी भी साधक को किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा अपने साधक की रक्षा करते हैं, उस पर दया करते हैं, उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए महाराज कुंभकर्ण की साधना 3-4 रूपों में विशेष मायने रखती है। एक तो भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ जानते हुए भी अपना जीवन अर्पण कर दिया, कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। तो भाई के रूप में, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, भाई के रूप में उनको सिद्ध करने से वो हमेशा आपका प्रोटेक्शन करते हैं और आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मित्र के रूप में और गुरु के रूप में भी उनकी साधना बड़ी गजब रहती है। गुरु के रूप में भी एक साधक का बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से 2-3 रूप है जिनमें उनकी साधना करनी बहुत मायने रखती है। दोस्तों, ये साधना घर में किसी भी हालत में नहीं होती। इस साधना को करने के लिए आपको जंगल चाहिए, बियाबान एरिया चाहिए, खिलवत चाहिए, सुनसान चाहिए, जहां लोगों का आना जाना नहीं हो और जहां पेड़ आदि हो। इस साधना को किस प्रकार से किया जाएगा, ये मेरे शिष्य हैं बेंगलुरु से शिवा करके, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं और कई साधनाओं का उनको ज्ञान भी है। ये दक्षिण भारत की साधनाएं है और श्रीलंका से मान लो जैसे दक्षिण भारत नज़दीक पड़ता है तो वहाँ इस साधना को आज भी लोग करते हैं और करके अपने जीवन को संपन्न भी बनाते हैं और कई प्रकार की समस्या है जिनका समाधान भी करते हैं। मार्गदर्शन भी, एक गाइड भी, एक मार्गदर्शन भी अच्छा मिलता है उनसे। तो ये साधना बहुत ही अच्छी साधना मानी जाती है। इस साधना को करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। कोई किसी आदमी में यदि शक्ति कम हो, पौरुष शक्ति कम हो, तो भी महाराज कुंभकर्ण की साधना करने से उसमें पौरुष शक्ति गजब की आ जाती है। आर्थिक स्थिति तो बढ़ती है, सामाजिक स्थिति भी बढ़ती है, मान सम्मान सब उसका बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को कैसे किया जाएगा इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए 3-4 चीजें विशेष मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये साधना किसी पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख के करनी होती है ना, तो कोई ऐसा पेड़ ढूंढने जिसकी एक शाखा हो और आप आराम से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ सको। ठीक, ऐसा एक पेड़ ढूंढें। दूसरी, आपको एक मटकी चाहिए होगी, साफ सुथरी धुली धुलाई एकदम मटकी। उसमें जैसे शंकर भगवान के ऊपर वो जलेरी नहीं होती है जिसमें से पानी टपक टपक करके गिरता रहता है बूंद बूंद, वैसा एक मटकी को आपको बनाना है। बीच में कोई लकड़ी तिल्ली कुछ भी दे करके ऐसे इस प्रकार से बनाना है कि एक एक बूंद पानी गिरता रहे। अब क्या है, यह साधना अमावस्या की रात्रि को 7-8 बजे से शुरू हो जाती है। अमावस्या की रात्रि को 7-8 बजे शुरू हो जाती है और 41 दिन की साधना है। आपको सबसे पहले तो एक आटे का पुतला बनाना होता है। आटे का पुतला बना करके जंगल में एक पेड़ के नीचे उस पुतले को सुला देना होता है, जैसे कुंभकर्ण सो रहे हो। अब उनके ऊपर उस मटकी को बांध देना होता है और मटकी में दूध या फिर मट्ठा भरना होता है। वो एक एक बूंद करके गिरता चला जाता है। ठीक है, यह क्रिया इसमें होगी। यह क्रिया बाद में होगी, पहले उससे पहले कुछ और बातें हैं, लेकिन मैंने
बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको करना है। इस साधना में कुशा का आपको आसन चाहिए। ये जो बूंद बूंद गिरता पानी है ना, ये जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती एक दिन की, तब तक ये चलता रहेगा। दूसरे दिन फिर करना है, तीसरे दिन फिर करना है। इसी प्रकार से 41 दिन तक आपको ये काम करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस साधना में आपको कुछ विशेष भोग देने पड़ते हैं। एक तो इसमें 250 ग्राम जलेबी जो चीनी से बनी हो। अक्सर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ गुड़ से भी जलेबी बनती है। गुड़ की चाशनी में भी जलेबी बना सकते हैं, चीनी में भी बना सकते हैं। तो चीनी से ही बनी हो, चीनी की चाशनी में जलेबी बनी हो, वही जलेबी आपको चाहिए। 250 ग्राम जलेबी हर रोज आपको भोग में चढ़ानी होती है। और क्या करना होता है, और 2 बर्फी के पीस आपको रोज भोग में चढ़ाने होते हैं। और क्या करना होता है, पान का एक बीड़ा होता है। वो पान का बीड़ा आपको हमेशा, ये सब लाल वस्त्र पर कोई पात्र रख करके, डिस्पोजल या पत्तल वगैरह कुछ भी रख करके उसके ऊपर आप ये भोग महाराज कुंभकर्ण को प्रदान करें। घी का दीपक लगेगा, गूगल लगेगी, गूगल की धूप लगेगी। ठीक है, घी का दीपक प्रज्वलित करना होता है, गूगल की धूप प्रज्वलित करनी होती है। बाकी सब चीजें आपने दे दी है। बढ़िया ढंग से इस साधना को आपको करना है, ये सब चीजें आपको देनी है। ठीक है, अब इस साधना में क्या है, पंचोपचार आपको पूजन करना होता है। किस किस का करना होता है वो ध्यान से सुन लो। गुरु पूजन जरूरी है। जिसने गुरु मंत्र का जाप किया है, गुरु मंत्र जैसे गोरखनाथ जी का, आदि गुरु शंकराचार्य का, है ना, भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का, किसी का भी गुरु मंत्र का जाप किया है, और गणेश जी का जाप किया है। हनुमान जी का इस साधना में रक्षा घेरा लगेगा, वो पहले सिद्ध करके तैयार रखें, क्योंकि रक्षा घेरा इस साधना में बहुत ज्यादा जरूरी है। हनुमान जी का ही रक्षा घेरा लगेगा, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि हनुमान जी के बाद में शक्ति में दूसरा नंबर कुंभकर्ण का ही आता है और किसी का नहीं आता। हनुमान जी के बाद में दूसरा नंबर अगर कोई है शक्तिशाली तो वो कुंभकर्ण है। तो महाराज कुंभकर्ण की साधना करने के लिए हनुमान जी का रक्षा घेरा क्यों जरूरी है, क्योंकि कुंभकर्ण तो परेशान करेंगे नहीं किसी को, लेकिन आसपास की जो नकारात्मक शक्तियां वो आपको इतनी बड़ी साधना करने नहीं देगी इतने आसानी से। इसलिए उनसे निपटने के लिए यह रक्षा घेरा आपको चाहिए। रक्षा घेरा लगा कर ही साधना में बैठें। और जब ये सुरक्षा घेरा लगेगा, इस साधना में एक बात भी होती है कि 9वें दिन से 12वें दिन के बीच में अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। महाराज कुंभकर्ण आपके पास आते हैं, रक्षा घेरा के पास आके गायब हो जाते हैं। इस प्रकार से साधना में होता है। तो इस प्रकार से कुशा का आसन बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आपको गुरु का पूजन करना है, गणेश जी का पूजन करना है, भगवान शंकर का पूजन करना है, और महाराज रावण का पूजन करना है, और फिर महाराज कुंभकर्ण का पूजन करना है। ये 5 पूजन आपको करने होते हैं। 5 का ही आप चाहो तो भोग अलग अलग भी रख सकते हो। 5 का भोग अलग, पास में एक शिवलिंग बनाएं, मिट्टी का शिवलिंग हो या पत्थर का शिवलिंग। पहले उस शिवलिंग की पूजा कर ले। शिवलिंग की पूजा करके इन 5 की जो 5 पूजाएं मैंने बताई, 5 पूजाएं वहां आप कर लें। अब आप अपने आसन के एरिया में आए। आसन के एरिया में आकर के सुरक्षा घेरा बनाएं। वो सब भोग वगैरह सब आप रख दें बाहर, या फिर घेरे के अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घेरा बहुत बड़ा बन रहा है, इसमें क्या है, बहुत बड़ा बना करके भोग अंदर रख सकते हो। आप देखना कि वो जो बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है, वो पानी उस पुतले के ऊपर गिरता रहना चाहिए। पुतला गल जाए कर जाए इसकी चिंता नहीं करनी है आपको सिर्फ अब ये रोज जो पुतला वहीं पड़ा रहेगा, रोज आपको इसमें पानी डालना है। रोज ये जो दूध या मट्ठा है ना, वही डालना है आपको, है ना। अब इस प्रकार से आप गूगल जला करके धूप कर लें। धूप करके आप साधना शुरू करें। मीठी पूड़ी बना करके घर ले जाएं, थोड़े से अंगारे वहां जला लें, और अंगारों पर थोड़ा सा घी डाल करके वो मीठी पूड़ी जैसे अग्यारणी देते हैं, उसी प्रकार से मीठी पूड़ी चूर करके ऐसे टुकड़े करके वो मीठी पूड़ी आप भोग के रूप में और दें। ये जितने भोग मैंने बताए सब भोग आपको देने हैं। अच्छी तरह से एकदम प्यार से साधना कीजिएगा, बहुत सुंदर साधना है। अब आप वहां बैठ करके एक माला गणेश जी के मंत्र की, एक माला शिव जी के मंत्र की, एक माला गुरु मंत्र की, जो गुरु मंत्र आपने सिद्ध किया 24 लाख या जो भी जितने भी मंत्रों से गुरु मंत्र सिद्ध किया, गुरु मंत्र की। ठीक है, उसके बाद में हनुमान जी के एक मंत्र की माला कर ले। हनुमान जी के एक मंत्र की माला, जो रक्षा मंत्र है हनुमान जी का, उसकी एक मंत्र की माला भी स्पेशल जरूरी, ध्यान रखना, माला कर ले। उसके बाद में अब आपको सिद्ध माला से 18 माला का आपको सिद्ध संस्कारित माला से 18 माला का जाप आपको करना है। 18 माला का जाप ना हो तब तक आपको आसन से उठना नहीं है, बीच में हिलना डुलना नहीं है। हिल डुल सकते हो, मतलब उठ के कहीं जाना नहीं है। ठीक है,
आपका काम हो जाए उसके बाद में फिर आप आसन से थोड़ी देर बाद में उठ सकते हो। थोड़ी देर वहीं बैठे रहना और महाराज कुंभकर्ण से अच्छी अच्छी बातें करते रहना मन ही मन। इस प्रकार से 41वें दिन महाराज कुंभकर्ण आपके सामने प्रकट होते हैं। तब उनसे आप नीलमणि मांग लेना, वरदान वगैरह आशीर्वाद वगैरह सब मांग लेना और कहें कि हे देवता, हे महाबली, हम आपको दोबारा दर्शन करना चाहते हो या फिर कोई संकट आ जाए आपको याद करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से हमारे जीवन में आओगे, इसलिए हमको नीलमणि प्रदान करो। कुंभकर्ण के पास एक नीलमणि होती है, वो नीलमणि जिस भगत के पास होती है उसके हजारों संकट तो ऐसे ही टल जाते हैं बिना कुंभकर्ण के आए। जिस आदमी के पास वो नीलमणि वो धारण कर लेता है, मतलब नीलमणि आपने हाथ में ले ली, अब आप जहां कहोगे नीलमणि वहां स्थिर हो जाएगी। आप कहोगे सर में तो सर में चली जाएगी नीलमणि गायब हो जाएगी, आपके सर में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन नीलमणि आपके सर में आपके ब्रेन को कई गुना तेज कर देगी। आप बोलोगे हृदय तो भावनाओं को कई गुना तेज कर देगी। आप बोलोगे बाजू, 3 स्थान है, एक तो सर है खोपड़ी, एक बाजू है, एक हृदय। इन तीनों में से किसी भी स्थान में आप रख सकते हो। बाजू में कहोगे तो आपका बाहुबल बहुत बढ़ जाएगा, शारीरिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। और हृदय में कहोगे तो आपकी भावना जैसे कवित्व वगैरह शक्ति होती, कवित्व की शक्ति होती है, दूसरों को समझने की शक्ति होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, इस प्रकार से कई चीज़ें आपके बढ़ जाएगी। तो ये बोनस है, ये साधना में ये बोनस है नीलमणि। अब आपको जब भी नीलमणि चाहिए, हृदय में रखियो तो हृदय में, बाजू पर रखियो तो बाजू पर, बाहु पर रखियो तो बाहु पर, खोपड़ी में रखियो तो खोपड़ी पर, हाथ रखते ही नीलमणि आपके हाथ में आ जाएगी। अब महाराज कुंभकर्ण को पुकारोगे तो महाराज कुंभकर्ण आपके सामने प्रत्यक्ष हाजिर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इस साधना को करके अपने जीवन और दूसरों के जीवन में अच्छे फूल उगा सकते हो, नई क्रांति पैदा कर सकते हो और दूसरों को हजारों प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी साधना है जो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को साधना देनी चाहिए। ये साधना जरूर करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी साधना है। बस ये माहौल सब जो है ना वो सेट हो जाए तो आप इस साधना को अवश्य करें। दोस्तों, इस साधना में जो मंत्र काम आएगा, मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम अशोक कुंभकर्ण महाराक्षस कह कसा गर्भ संभूत शीघ्र जन्मे जन्मे दीर्घ दीर्घ शीघ्र आवे प्रकट प्रकट फलो दी शत्रु विनाशक विनाशक प्रसन्न स्तंभन महाबलवान रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। ये मंत्र है, दीक्षित होकर के गुरु के तत्वाधान में ही ऐसी साधना को करना चाहिए, बहुत बढ़िया रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।